नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आपका स्वागत करता हूं मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। अब ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है सीए फाउंडेशन के लिए। और ये लेक्चर केवल सीए फाउंडेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने बात की थी कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है और सब डिस्कशन हुआ था। कौन कौन सी बुक्स लगेगी, ये सारी बातें हमने की थी। क्या मार्क्स का वेटेज होगा, क्या हमारा रोड मैप होगा। उस क्लास में आपको कहा था कि अब हम शुरू करेंगे, जो हमारी बिगिनिंग होगी वो होगी कंज्यूमर का बिहेवियर समझने से, जो कि पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, के कंज्यूमर के एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। आप कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूं, और हमें ये समझना है कि आपका मेरा यानी कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। जैसा कि आपको बताया गया था, इस चैप्टर के दो पार्ट है। पहला पार्ट है कार्डिनल एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल एनालिसिस। जैसे जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर्स आगे देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि कार्डिनल एनालिसिस क्या होता है और ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है। हाल फिलहाल हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ह्यूमन बिहेव की एक टेंडेंसी समझेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड की तरफ, हमारी हेडिंग है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है इसको समझते हैं। देखिए, कंज्यूमर के बिहेव में, कंज्यूमर जो भी बिहेव करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंज्यूमर की डिजायर। कंज्यूमर की वांट क्या है, इच्छाएं क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप पे हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कंज्यूमर की चाहत क्या होती है, कंज्यूमर की वांट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमारी हेडिंग है मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स। मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है ह्यूमन वांट की डेफिनेशन में। ऑल डिजायर्स, taste and motives of human beings are called wants in economics। यहां हमने तीन बातें कंसीडर की है। देखो, सबसे पहली, एक ह्यूमन की, आपकी मेरी जितनी भी डिजायर्स हैं, जो भी हमारे टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, और जो भी हमारे मोटिव्स हैं, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? ह्यूमन वांट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो डिजायर होगी, जो भी हम टेस्ट प्रेफरेंसेस रखते हैं, जो भी हमारा मोटिव है, वो सारा का सारा वांट है। आप लोगों का मोटिव है सीए की प्रिपरेशन करना। ठीक है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना। तो ये आपका जो मोटिव है, ये आपकी वांट है। मेरा मोटिव है आपको पढ़ाना, ये मेरी वांट है। ठीक है, मेरा जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वो मेरा टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो मेरी वांट बनती है। डिजायर मेरी जो है, आपकी डिजायर जो है, वो क्या हो जाएगी? आपकी वांट हो जाएगी, मेरी वांट हो जाएगी। इसका मतलब हम जितने भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी वांट का मतलब क्या होता है? ऑल डिजायर्स, टेस्ट एंड मोटिव्स। ठीक है, ये तो भी डेफिनेशन। अब खाली डेफिनेशन से तो बात बनेगी नहीं। वैसे देखा जाए तो आप और मैं साइकोलॉजिकली जानते हैं कि वांट क्या होती है। आपको और मुझे पता है वांट क्या होती है, लेकिन हम यहां थ्योरेटिकली समझें कि वांट क्या होती है। अब हम हमारी जो वांट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, वो क्या होती है। देखिए बोर्ड की तरफ मैंने 10-12 प्रॉपर्टीज लिखी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वांट्स आर अनलिमिटेड। एग्री करते हो? हमारी जरूरतें लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है। फैक्ट ये है कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम वांट करते रहेंगे। जब तक हम जिएंगे, जब तक मरेंगे नहीं। एक डेड बॉडी जो होती है वो वांट नहीं करती, लेकिन जब तक हम जिएंगे तब तक हम जरूरतें करते हैं। एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं, दूसरी जरूरत पूरी होती है तो तीसरी पे पहुंच जाते हैं। पहले सोचा था यार साइकिल मिल जाए एक तो बढ़िया, बचपन में साइकिल मिली। फिर सोचा एक बाइक मिल जाए तो बढ़िया, फिर बाइक ले ली। उसके बाद सोचा कि एक 4 व्हीलर होना चाहिए, कार ले लें, ठीक है तो बढ़िया। उसके बाद सोचा एक ट्रक, नहीं ट्रक नहीं, हाँ सिर्फ कार तक रखते हैं बात को। कार के बाद सोचा एक लग्जरी कार मिल जाए तो बढ़िया। तो हमारी वांट्स जो है वो सारी की सारी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड वांट्स, ये
एग्री करते हैं आप सब लोग? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये पहली प्रॉपर्टी है। कोई भी वॉन्ट जो है सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद एक नई वॉन्ट आ जाती है, फिर तीसरी नई वॉन्ट आ जाती है, एंड सो ऑन। हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट देखिए, सम वॉन्ट्स रिकर अगेन। ठीक है, कुछ वॉन्ट्स ऐसी होती है जो बार बार करते हैं, हम रोज करते हैं हम। जैसे अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें, तो आपने ब्रेकफास्ट किया, नाउ यू नीड लंच, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डिनर की। इसका मतलब आपकी वांट्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। और डिमांड आप और कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, तो कुछ चीजों की डिमांड बार बार हो रही है, वहीं कुछ की नहीं, अदर्स डू नॉट। तो ये देखिए, कुछ वांट्स जो होती है जिसकी हम डिमांड रोज कर लेते हैं, वहीं डिजायर रोज कर लेते हैं, वहीं कुछ वांट्स ऐसी होती है जिसकी डिजायर हम रोज रोज नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार डिजायर हुई, अब कुछ दिनों बाद डिजायर करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा बर्गर खाने का मन हुआ, मैंने आज खाया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं कल भी बर्गर खाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि चलिए कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद निकल गए, तो फिर मन में आया कि चलिए एक बार फिर बर्गर खा लेते हैं। कपड़ों की बात करें, अभी परचेज कर लिया, कुछ दिन बाद परचेज करेंगे। तो ये हमारे रूटीन लाइफ में होता है कि कुछ जरूरतें, कुछ वांट जो होती है वो हमारी बार बार ऑकर होती जाती है हमारे सामने, वही कुछ नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, पर्टिकुलर वांट्स इज सैटिएबल। ठीक है, सैटिएबल का मतलब उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो, संतुष्ट कर सकते हो। तो हम वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सैटिएबल होती है जिस चीज की वांट हुई है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सेज लगाइए उसके ऊपर, और वो वांट वांट आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, सैटिएबल है। फिर है वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। अब यहां समझना बात को, क्या मतलब है वांट्स आर कॉम्पिटिटिव का? कॉम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन है वांट्स के बीच में। क्यों है कंपटीशन, पहले मैं ये समझाऊंगा। हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, और हमारी वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। जरूरतें अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक, इस वजह से वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। उसको एक एग्जांपल से समझिए। आपके पॉकेट में 1,000 रुपए है खर्च करने के लिए, यू हैव 1,000 रुपीज, 1,000 रुपया, और आपको एक शर्ट परचेज करना है, और उस शर्ट का प्राइस है 600। कितना है, 600। वहीं आपको शूज की भी रिक्वायरमेंट है, और शूज का प्राइस है 500। ठीक, अब अगर आप शूज भी परचेज करते हैं और शर्ट भी परचेज करते हैं, तो आपको टोटल कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 600 प्लस 500, 1100, 1,100 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपके रिसोर्सेज कितने हैं, 1000। तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप उन दोनों में से किसी एक वांट को, एक नीड को चूज करोगे। जब आप किसी एक वांट की तरफ जाओगे, तो दूसरी वांट क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस हो जाएगी। या इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, या तो ये या ये। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स कॉम्पिटिटिव होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट में लिखा है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमारी वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें एक साथ वांट में लाई जाए, कंज्यूम की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि कार एंड पेट्रोल दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कार भी यूज होता है और पेट्रोल साथ में यूज होता है। एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर और ये टीचर, हम सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप चाय बनाने जा रहे हो तो आप उसमें वाटर यूज करते हो, मिल्क यूज करते हो, टी लीव्स यूज करते हो, उसके अंदर शुगर यूज करते हो, जिंजर अदरक यूज करते हो, इलायची यूज करते हो, है ना। तो ये सारी चीजों की आप डिमांड एक साथ कर रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है। यानी किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी पर्टिकुलर जरूरत के लिए आप बहुत सारी चीजें एक साथ कंज्यूम करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहां हमने कहा है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारी वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। मतलब ये कि मैं कार और पेट्रोल दोनों की एक साथ वांट करता हूं, मैं एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की एक साथ मेरी वांट हो सकती है। मैं चाय पीने गया तो मैंने पानी की, दूध की, चीनी की, चाय पत्ती की, इन सब की डिमांड एक साथ की। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट देखिए, वांट्स वेरी इन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी। वांट्स वेरी इन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी। देखिए, हर एक वांट सेम इंटेंसिटी की हो
जरूरी नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब हमारे लिए उसकी इच्छा, उसकी चाहत, कितना हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है तो पानी की इंटेंसिटी हमारे लिए ज्यादा होगी। हमें प्यास कम लगी हुई है तो पानी की इंटेंसिटी हमारे लिए कम रहेगी। तो वांट की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है अर्जेंसी के हिसाब से और इंटेंसिटी के हिसाब से। अभी देखिए कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसके अंदर इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो दैट वांट्स वेरी इन अर्जेंसी। एट प्रेजेंट लोगों ने, बिकॉज उनके इनकम सोर्सेज में, इनकम फ्लो में बैरियर्स आ गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों की इनकम एकदम ही बंद हो चुकी है, कईयों का इनकम का फ्लो टूट चुका है, रुक चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमने केवल अर्जेंट नीड जो है केवल उसी की वांट की है। खाने पीने, फूड ग्रेन आइटम जो है, हम केवल उसी के साथ अभी काम कर रहे हैं, उसी की हम डिमांड कर रहे हैं। तो अर्जेंसी जो है वो हमारी वांट को चेंज करती है। मैं ये कहूं वांट्स वेरी इन अर्जेंसी। जिसकी जरूरत ज्यादा है हम उसकी वांट पहले करते हैं, जिसकी जरूरत कम हम उसकी वांट बाद में करते हैं। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी वांट हम पहले करेंगे, जिसकी इंटेंसिटी कम उसकी वांट हम बाद में करेंगे। तो ये है वांट्स वेरी इन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी। सेवंथ पॉइंट, वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। इस चीज को समझिए, सब्जेक्टिव और रिलेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए जो हमारी वांट्स होती है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए मैं हूं मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो टी कंज्यूम करते हैं और मिस्टर बी जो है वो टी कंज्यूम नहीं करते। तो इस सब्जेक्ट के लिए टी, ये सब्जेक्ट टी की वांट करेगा, वहीं वो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो टी की, चाय की वांट नहीं करेगा। सब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट की नीड, जरूरतें बदलती है, इसलिए दोनों की वांट भी चेंज होती है। टेस्ट बदल गया ना दोनों का, इसलिए वांट भी दोनों की क्या हो गई, बदल गई। ठीक। एंड रिलेटिव, सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ये भी समझिए। रिलेटिव का मतलब समझिए, देखिए मुझे प्यास लगी है और मेरे सामने पानी का एक गिलास पड़ा है। मैं थर्स्टी हूं, आई एम अ थर्स्टी पर्सन, और मेरे सामने पानी का एक गिलास पड़ा है। तो पानी का ग्लास मेरे लिए तभी, पानी के ग्लास की मैं तभी वांट करूंगा जब मुझे प्यास लगी हुई हो। ठीक है, इसको यूं समझें। देखिए फ्रेंड्स, यहां मैंने एक पानी का ग्लास बनाया है और यहां मिस्टर एक्स बनाए हैं। मिस्टर एक्स है सब्जेक्ट और पानी का ग्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मिस्टर एक्स है सब्जेक्ट और पानी का ग्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमने क्या लिखा है यहां पे कि वांट्स जो है वो सब्जेक्टिव होती है या रिलेटिव होती है। यानी वांट्स जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इस बात का मतलब ये है, यानी कि सब्जेक्ट को अगर प्यास लगी है सिर्फ तभी उसकी वांट होगी पानी का एक गिलास। सब्जेक्ट को अगर बर्गर खाना है तभी बर्गर उसके लिए क्या होएगा, उसकी वो वांट करेगा। यानी वांट सब्जेक्टिव होती है और रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये है, ये रिलेटिव है, इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, इसकी वांट रिलेटिव है। इस पानी के ग्लास की वांट, या मान लीजिए कप ऑफ टी की वांट, या मान लीजिए ग्लास ऑफ वाइन, उसकी वांट रिलेट करती है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इसकी वांट होगी या नहीं होगी। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वांट सब्जेक्टिव है, यानी कंज्यूम करने वाला, वांट करने वाला, उसके ऊपर वांट डिपेंड करेगी। ठीक। फिर है वांट्स वेरी विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम बदलता है, वांट बदल जाती है। आज से 10-15 साल पहले अगर हम हमारे कपड़े पहनने के तरीके को देखें, हमारे हेयर कट को देखें, अगर उस वक्त हम कैसे मोबाइल फोन यूज करते थे, कैसे मोबाइल फोन की वांट थी, उसकी बात करें और आज बात करें, ईयर 2005 और ईयर 2020 के डिफरेंस को आप समझें तो आप समझ जाएंगे टाइम चेंज होता है तो वांट चेंज होती है। यूं भी समझ सकते हैं, गर्मियां आती है वांट अलग होती है, सर्दियां आती है वांट अलग हो जाती है। तो वांट चेंज होती है टाइम के साथ। प्लेस, जगह बदलने के साथ भी वांट चेंज हो जाती है। हम लोग अभी राजस्थान, मैं अभी राजस्थान से ये वीडियो शूट कर रहा हूं, राजस्थान में अभी गर्मियों का टाइम है, हो सकता है अभी मैं अगर कश्मीर चला जाऊं
जगह बदल लूं तो अभी मुझे एसी की जरूरत पड़ रही है यहाँ राजस्थान में, बीकानेर में, लेकिन अगर मैं चला जाता हूं मान लीजिए कश्मीर, ठीक है, तो वहां पे मुझे एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां मैं एसी की वांट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की वांट कर रहा हूं, वहां नहीं करूंगा क्योंकि जगह बदल गया। पर्सन चेंज होता है, वांट बदल जाती है। अभी बताया था ना कि एक पर्सन को टी पीनी है, कंज्यूम करनी है, तो उसकी वांट है, दूसरे की नहीं है। इंसान बदलते हैं, वांट बदल जाती है। जगह बदलती है, वांट बदल जाती है। टाइम चेंज होता है और वांट चेंज हो जाती है। सो वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फिर देखिए, वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। बिल्कुल सही बात है कि वांट हैबिट, आदतें बन जाती है। हमारी वांट्स का कलेक्शन ही तो हमारी आदतें होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, नाउ इट इज माय हैबिट कि मैं अगर फास्ट फूड खाने जाऊंगा तो मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होती है, पिज्जा खाना। तो वो हैबिट बन गया, कस्टम बन जाते हैं। किसी भी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप की वांट देखने को मिलेगी। आप गुजरात चले जाएं, वहां का कस्टम अलग है, वहां की वांट अलग है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में मिलने वाली जलेबी और गुजरात में मिलने वाली जलेबी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। टेस्ट में डिफरेंस है, उसके कंपोजिशन, मेकिंग कंपोजिशन, जो उसको बनाने का जो प्रोसेस है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उनका जो कंपोजिशन है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जगह बदलती है तो वहां पहनावा चेंज हो जाता है। राजस्थान से गुजरात जाए या गुजरात से राजस्थान आए तो आप देखेंगे खाने पीने के तरीके बदल गए, पहनावा बदल गया, है ना। ये सारी चीजें, तो हमारी वांट्स मिलकर ही उस एरिया के कस्टम्स को और एक इंडिविजुअल की हैबिट्स को बनाती है। सो वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। फिर देखिए, वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल कस्टम्स। वांट्स अफेक्ट होती है कि नहीं होती है? हमारी इनकम बदलती है, हमारी वांट चेंज हो जाती है। अगर इनकम लेवल तुम्हारा बढ़ता जाए तो तुम लग्जरी की तरफ जाते जाओगे, लग्जरी की वांट शुरू कर दोगे। हो सकता है जब लो इनकम लेवल था तो एक आप नॉर्मल स्टैंडर्ड की कार की वांट कर रहे थे या उसको कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ा, पहले आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे थे, 10,000, अब आप 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, तो अब आपकी वांट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके हर एक पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न में, आपकी हर एक वांट में चेंज देखने को मिलेगा। आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज होता है समय के साथ, टाइम के साथ। टेस्ट चेंज होता है एडवर्टीजमेंट से, टेस्ट चेंज होता है मार्केट में क्या चल रहा है उससे। तो टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट, सोशल कस्टम, इन सब की वजह से हमारी वांट अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी वांट को अफेक्ट करते हैं। रूटीन लाइफ में हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारी वांट को अफेक्ट करती है। फिर है, प्रेजेंट वांट्स अपीयर टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स। बिल्कुल सही है कि हम प्रेजेंट वांट को, जो अभी जरूरत है, हाल फिलहाल, एट प्रेजेंट जिसकी नीड है, हम उसको पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। वहीं जो हमारी फ्यूचर वांट होती है उसको हम सोचते हैं बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। या जो अभी लेस अर्जेंट है, यहां बताया था ना अर्जेंसी, जो अभी लेस अर्जेंट है उसको हम फ्यूचर में डाल देते हैं, और जो बहुत अर्जेंट है उसको हम प्रेजेंट में कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए बोला प्रेजेंट वांट्स अपीयर टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो खाली डेफिनेशन से काम चल सकता था, है ना। हमने क्या कहा, डिजायर, टेस्ट, मोटिव्स, लेकिन खाली इससे बात नहीं होगी, हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वांट वर्ड को लेकर, वांट के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा विजन और क्लियर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और बात करते हैं अगले टॉपिक पे। गाइस, अब हमारी जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। हम वांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो हम वांट करते हैं उसका कितने तरीके की वो हो सकती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए, यहां 3 तरीके के क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब जो जरूरत है, नीड है। सेकंड है कंफर्ट्स। कंफर्ट मतलब जो हमें आराम, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और तीसरा कौन सा है, लग्जरीज, जो हमारी लाइफ में ऐसी वांट जो हमारी लाइफ में लग्जरी प्रोवाइड करती है वो। सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरीज के बारे में। देखिए, नेसेसरीज के बारे में लिखा है, एसेंशियल्स फॉर लिविंग मेक्स लाइफ पॉसिबल, जो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। यानी कि अगर हम इन नेसेसरीज को कंज्यूम ना करें तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसको नेसेसरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड ग्रेन्स, जैसे कि शेल्टर, जैसे कि क्लोथ्स, या मैं यूं कहूं रोटी, कपड़ा, मकान, क्या हम उनके बिना सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए नेसेसिटी है।
लेकिन यहां सीए फाउंडेशन में जब हम नेसेसिटी पढ़ते हैं तो उस नेसेसिटी का भी आगे क्लासिफिकेशन है। यहां हम नेसेसिटी को 3 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए, नंबर 1 नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी इस कैटेगरी में वो चीजें आएंगी जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। सेकंड है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी, ऐसी नेसेसरीज जो हमारी एफिशिएंसी रेज करती है, इंक्रीज करती है। और फिर है कन्वेंशनल नेसेसरीज, इसमें वो नेसेसरीज आएगी जो हम कस्टम की वजह से, सोशल रिक्वायरमेंट की वजह से, या लोग हमसे ऐसा करवाना चाहते हैं इस वजह से हम वांट करते हैं, वो आती है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेसेसरीज का मतलब जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, मेक्स लाइफ पॉसिबल, एसेंशियल फॉर लिविंग। इसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी इसके अंदर हम ये कह रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज सारी की सारी जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा बेसिक फूड की बात करें, जो खाली, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जो खाली आपके पेट भरने के लिए जरूरी है, बस आपको इतना वो इनटेक प्रोवाइड कर देता है, वो फूड उतना आपको कैलोरीज प्रोवाइड कर देता है कि बस आप सरवाइव कर सकते हो। या बेसिक कपड़े, केवल कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े है तुम्हारे पास वो, या एक छोटा सा घर, या एक ऐसी जगह बस जहां आप रह सकते हो, ठीक है, एक शेल्टर मिल गया आपको, बहुत बेसिक, वो है नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और भी कई चीजें आती है, जैसे कि वाटर, नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस है वो। जैसे कि सॉल्ट, नमक, वो भी क्या है? नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। जैसे एक स्टूडेंट के लिए बुक नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो नेसेसरीज की बात हो रही है यहां पे। अब देखिए यहां पे नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी, ये वो कैटेगरी है जहां पे हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो हमारी एफिशिएंसी को रेज करने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं बुक्स, तो नॉर्मली क्लासिफाई करना टफ है, लेकिन बुक को हम यहां रख सकते हैं ना, कि ये जरूरी है। भाई आज के टाइम अगर देखा जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 5 चीजें जो है नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस में हम ले सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अब है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। अब आपके पास एक किताब आपकी नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन आप उस किताब को पढ़ने के लिए टेबल यूज करते हो और एक चेयर यूज करते हो, वो टेबल एंड चेयर आपके लिए किस में आएगी? नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। उस टेबल एंड चेयर ने आपकी एफिशिएंसी बढ़ाई। या देखिए, अगर हम किसी ऐसे कोर्स की बात करें, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है वो 12th पास आउट होने के बाद, जैसे आप लोग सीए कर रहे हैं, एक स्टूडेंट मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज में उसने एडमिशन लिया, किसी ने प्लम्बिंग के कोर्स में एडमिशन लिया है, तो ये अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उस सर्विसेज की या उस गुड्स की डिमांड करते हैं। तो वो किस में आएगा? नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर मुझे पढ़ाई मेरे लिए नेसेसिटी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मैं एक चेयर यूज करता हूं, एक टेबल यूज करता हूं, वो मेरे लिए नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी है, ये मेरी एफिशिएंसी को रेज करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारी एफिशिएंसी को रेज करते हैं। जैसे एक ऐसा कोर्स जिसकी आपने डिमांड की, ऐसी सर्विसेज जैसे टीचर की आपने डिमांड की है, जो आपकी एफिशिएंसी रेज करेगा, और उस एफिशिएंसी बढ़ने से आप अपनी लाइवलीहुड के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो वो नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी हुई। थर्ड है कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज का मतलब है वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम किसी सोशल कस्टम की वजह से, कोई परंपरा है या कोई सिस्टम है, उसकी वजह से जब आप डिमांड करते हो तो वो किस में आएगा? कन्वेंशनल नेसेसरीज के अंदर आएगा। अब आप देखिए कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, वो मर जाता है, तो आप देखते हैं हर एक धर्म में पीछे कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं। जैसे कि कोई मर गया तो हिंदुओं में नॉर्मली 12 दिन का उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। और अदर दूसरे धर्म में जिसमें 20 दिन 40 दिन तक चलता है, कुछ धर्मों में 3 दिन 5 दिन चलता है। तो ये स्पिरिचुअल या कस्टम रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब देखिए कोई मर गया और पीछे आप 10-12 दिन का जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप किसी को खाना खिला रहे हो, या आप किसी को कपड़े दे रहे हो, या आप किसी को गोल्ड दे रहे हो, आप क्या कहोगे? जरूरत है, करना पड़ेगा, समाज की जरूरत है। किसी की शादी हो रही है तो आपको दहेज देना पड़ रहा है। बहुत एरिया के ऐसे कस्टम्स हैं जिस वजह से आप दहेज दे रहे हो,
कानूनन रूप से वो गलत है, सही, हम उस पर नहीं पढ़ रहे अभी। हम अभी क्या बात करें, कन्वेंशनल नेसेसरीज। एक बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है तो खाली बेटी नहीं भेज रहा होता है, वो उसके साथ गोल्ड भी है, उसके साथ और भी दूसरी चीजें हैं, घर घर बसाने की सारी चीजें वो भेजता है। कन्वेंशनल नेसेसरीज। जब पूछते हैं भाई क्या करने की जरूरत है, ये सब की क्या जरूरत है, तो वो क्या बोलता है, यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो कुछ चीजें हम दूसरों के कहने की वजह से कर रहे होते हैं, वो कन्वेंशनल नेसेसरीज, वो हमारी जरूरत बन जाती है, नेसेसिटी बन जाती है। तो देखिए बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया है कि नेसेसरीज एग्जिस्टेंस की, नेसेसरीज जो है एफिशिएंसी की, और हमारी कुछ कन्वेंशनल नेसेसरीज भी होती है लाइफ में जो हमारी जरूरत हो जाती है, जो हमारी जरूरत है, इसलिए हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। फिर देखिए नंबर 2 पे है कंफर्ट। कंफर्ट क्या है, जो आपकी लाइफ में आराम प्रोवाइड करे आपको। क्या लिखा है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोवाइड्स अ फुलर लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। क्या यहां काम की बात, एक फुलर लाइफ और हैप्पी लाइफ आपको प्रोवाइड करे, उसको, उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या बोलोगे, कंफर्ट प्रोवाइड करोगे। इसको यूं समझें, जैसे मैंने कहा कि बुक नेसेसिटी में ले लो, एक टेबल चेयर किस में ले लो आप, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में। लेकिन इस बार आपने जो टेबल चेयर यूज की है, जो आप जो चेयर यूज कर रहे हो वो अच्छी आराम वाली चेयर है जिसके अंदर कुशन लगा हुआ है एक, तो वो चेयर कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी आपके लिए, कंफर्ट की कैटेगरी में आएगी। देखिए नेसेसिटी हमेशा अर्जेंट होती है और कंफर्ट आपके लिए अर्जेंट नहीं होती है। नेसेसिटीज अर्जेंट होती है, ये अर्जेंट नहीं होती, उतनी अर्जेंट नहीं होती जितनी नेसेसिटी अर्जेंट होती है। ये आपकी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, क्या लिखा है, टेस्टी एंड होलसम फूड। मैं ये कह रहा हूं कि जब एकदम बेसिक खाना हो, एकदम बेसिक फूड जो सिर्फ आपको इतनी कैलोरीज दे कि आप सर्वाइव कर सको, वो है नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। एक ऐसा खाना जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाए, यानी उसमें कुछ क्वालिटीज है और वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, वो नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में आ सकता है। लेकिन एक ऐसा फूड जो टेस्टी भी है और होलसम है, वो आपकी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करता है। गुड हाउस, एक अच्छा घर, एक होता है काम चलाऊ घर के शेल्टर है नेसेसिटीज, लेकिन एक अच्छा घर वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन्स, आपके पास कपड़ा है नेसेसरी है, लेकिन आपके पास कई तरीके के कपड़े हैं जो अलग अलग ओकेजन्स में आप पहन सकते हैं, फॉर्मल, पार्टी वियर, कैजुअल्स, है ना, ऐसे बहुत सारे। तो क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन्स, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ये आएंगे कंफर्ट की कैटेगरी में। ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट कौन से होते हैं भाई, रेडियो सुन रहे हैं आप, आपके पास स्पीकर है जिसमें गाने सुन रहे हैं आप। विजुअल इक्विपमेंट कौन से होंगे, टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो ये सारे आपकी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ये कंफर्ट गुड्स के अंदर आते हैं। लेबर सेविंग इक्विपमेंट कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मियों में आम का सीजन आया और आपको मैंगो शेक बनाना है, तो आप उसके लिए ग्राइंडर यूज करते हैं या मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, जूसर यूज करते हैं, तो वो आपकी लेबर सेविंग इक्विपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन हो गई, ये लेबर सेविंग इक्विपमेंट है कि नहीं है, तो ये कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके लाइफ में, ठीक। तीसरी कैटेगरी है लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। अब ये सब की एक हायर रेंज और है, अगर आप उनको कंज्यूम करने लग जाओ जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, जो सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा है मतलब, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लग्जरी बोलते हैं। जैसे कि एक्सपेंसिव क्लोथिंग, बहुत महंगे कपड़े, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े। नॉर्मली आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं 500 से 1500 रुपए के बीच में आता है, लेकिन एक आप ऐसे ब्रांड का शर्ट परचेज करते हैं जिसकी कीमत है 20,000 रुपए, किस में आएगा वो, लग्जरी। एक्सक्लूसिव मोटर कार्स, सिंपल मोटर कार्स की बात नहीं हो रही, वो कंफर्ट में आ सकती है, कुछ लोगों के लिए वो नेसेसिटी में भी आ सकती है, डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिव मोटर कार्स जो एक्सक्लूसिवली बहुत महंगी हैं, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयसेस, ठीक है, या और महंगी रेंज की गाड़ियां, 15-20 लाख की जो गाड़ियां हैं, वो किस में आएगी, मोटर का लग्जरी में आएंगी, एक्सक्लूसिव मोटर कार्स। क्लासी फर्नीचर, एक आप एकदम बेसिक फर्नीचर की बात करो तो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम का है कि टेबल चाहिए, चेयर चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन एक ऐसी चेयर जिसमें कुशन लगा हुआ है, आप आराम से उसके ऊपर पढ़ सकते हैं, वो कंफर्ट में आ जाती है। लेकिन अब आप एक बहुत ही क्लासिकल फर्नीचर जो है वो अपने लिए डिजाइन कराते हैं, तैयार कराते हैं, जो सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, लग्जरी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन यहां बताया है वांट्स का, वो एक जनरल क्लासिफिकेशन है। देखिए आप इसके साथ रिजिड मत हो जाना, डू नॉट गेट रिजिड विद इट।
आपको रिजिड नहीं होना है इसके साथ। रिजिड होने का मतलब क्या होता है, आप बस ये रट के मत बैठ जाना, मान ही मत जाना, ठीक है, लकीर के फकीर मत हो जाना। भाई ऐसा है, ये जनरल कैटेगरी है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बताया था ना अभी वांट के बारे में, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्या मतलब है वेरी करने का? एक इंसान के लिए एक चीज लग्जरी हो सकती है तो दूसरे के लिए वो नेसेसिटी हो सकती है। जैसे मैं अंबानी के बच्चों की बात करूं, हमारे देश में सबसे पैसे वाले लोग हैं अंबानी ब्रदर्स, ठीक है, मुकेश जी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, बहुत पैसा है उनके पास। अगर हम उनकी बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो जिन्होंने बचपन से ही एयर कंडीशनर देखा है, एयर कंडीशनर में ही वो पले बड़े हैं, ठीक है, उसी में उनका वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लिए एयर कंडीशनर किस में आएगा? नेसेसिटीज में आएगा, ठीक है। और हमारे लिए हो सकता है वो एयर कंडीशनर किस में आए? लग्जरी। इन जनरल इंडिया में हम कार को, एयर कंडीशनर को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? लग्जरी के अंदर रखते हैं, ऐसा पढ़ते हैं हम, ठीक है। हो सकता है हमारे लिए वो लग्जरी हो, लेकिन किसी और के लिए वो क्या हो सकती है? नेसेसिटी हो सकती है। जो हमारे लिए कंफर्ट में आए, किसी और के लिए वो क्या हो सकती है? नेसेसिटी। ये पर्सन टू पर्सन उसके इनकम लेवल के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से डिफर कर सकता है। तो आपको रिजिड नहीं होना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना, जजमेंट देना। देखिए पूरी इकोनॉमिक्स में ये रूल चलेगा, मैं सिर्फ आपको टूल्स सिखा रहा हूं इकोनॉमिक्स के, ये समझ लीजिए अच्छे से दिमाग में, मैं आपको सिर्फ टूल्स सिखा रहा हूं। जब आप वो टूल्स चलाना सीख जाओगे तो हर बार एक नई सिचुएशन में आपको उसको अप्लाई करना होगा, तो रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपने यहां थ्योरेटिकली पढ़ा है जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली वैसा हो, तो लेकिन आपको वो टूल पता है, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर टूल। तो जब आप वो टूल यूज करना सीख जाओगे तो आपको हर एक नई सिचुएशन को फेस करना होगा, जिसके रिजल्ट्स जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है उससे अलग भी हो सकते हैं, तो इसके साथ रिजिड नहीं होना है। इसकी अपोजिट बात भी कहीं हो सकती है, जो हमने यहां पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो देखिए देखा जाए तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं इसमें ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूं क्लास। मैंने सिंपल आपको वांट्स के बारे में बताया कि वांट की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और उसका क्लासिफिकेशन आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनल एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे। ओके गाइज, ये आज जो पढ़ा ये कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।